नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंतिम खोज यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों अत्यधिक दुख या अत्यधिक सुख मुक्ति की प्रक्रिया में एक प्रेरक तत्व यानी कैटालिस्ट के रूप में कार्य करता है। एक स्थिर जीवन यानी स्टेबल लाइफ जीने वाला व्यक्ति सामान्यतः सुबह उठकर काम पर जाता है, दिन भर काम में व्यस्त रहता है और शाम को घर लौट आता है और यह चक्र लगातार चलता रहता है। इसमें कोई बड़ी भावनात्मक उथल-पुथल नहीं होती और व्यक्ति दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता है। एक स्थिर जीवन जीने वाले व्यक्ति में भौतिक सुख पाने की और सामाजिक मान्यताओं का पालन करने की प्रवृत्ति होती है। वो एक खास प्रकार के जीवन के जाल में फंसा रहता है, जहाँ दैनिक दिनचर्या यानी डेली रूटीन, सामाजिक दबाव और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए प्रतिस्पर्धा उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। समाज की नज़रों में खुद की पहचान बनाने के लिए और भौतिक संसाधनों को पाने के लिए वो जिस दौड़ में शामिल हो जाता है उसे रैट रेस कहा जाता है। ये एक निरंतर और अंतहीन दौड़ होती है जो लगातार दबाव और प्रतिस्पर्धा की स्थिति पैदा करती है, जिससे व्यक्ति की संपूर्ण ऊर्जा और समय केवल बाहरी मानदंडों को पूरा करने और दबावों को झेलने में लग जाता है, न कि आंतरिक संतोष या आत्मिक विकास पर। लेकिन रैट रेस में बीच बीच में मिलने वाली सफलता उसे इस रेस से बाहर नहीं निकलने देती। समाज के मानकों के अनुसार जीने की प्रक्रिया में वह अपनी आंतरिक इच्छाओं और उद्देश्यों को नज़रअंदाज कर देता है, जो उसकी आत्मिक उन्नति के लिए बाधक होता है। इस रेस में वह भौतिक सुख सुविधाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के बंधन में फंस जाता है और अपने वास्तविक मुक्त स्वरूप को भूल जाता है। इन द रैट रेस द विनर इज स्टिल अ रैट, अर्थात जो व्यक्ति रैट रेस में जीत जाता है वह अंततः उसी रेस का हिस्सा रह जाता है। उसकी स्थिति में कोई मौलिक बदलाव नहीं आता। इसलिए असली सफलता रैट रेस से बाहर निकलने में है, न कि उसे जीतने में। लेकिन इस रेस से व्यक्ति केवल तब बाहर निकल सकता है जब वह दुख की गहराइयों में डूब जाता है या सुख की ऊंचाइयों को छू लेता है। लेकिन आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाने वाले ऐसे अवसर जिंदगी में कम ही आते हैं, इसलिए उन्हें गंवाना नहीं चाहिए। दुख का मूल कारण अज्ञान है। हम शरीर और मन को अपना असली स्वरूप मान लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जब इन्हें पीड़ा होती है तो हमें दुख होता है। हमारी अनित्य वस्तुओं में आसक्ति और परिवर्तन के प्रति हमारे विरोध से दुख उत्पन्न होता है। गौतम बुद्ध ने दुख को आर्य सत्य माना है। दुख हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। अत्यधिक दुख हमारे मन में बड़े पैमाने पर भावनात्मक उथल-पुथल निर्माण करता है, जिससे हम में अहंकार और आसक्ति की परतों का हटना शुरू हो जाता है और हमें सांसारिक सुखों की क्षणिकता और उन्हें पाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की निरर्थकता समझ में आने लगती है। अत्यधिक दुख हमें बाहरी दुनिया की आपाधापी और व्यस्तता से ब्रेक लेने पर मजबूर करता है। ये ठहराव की स्थिति हमें सोचने और आत्मनिरीक्षण करने का समय प्रदान करती है। हम दुख के मूल कारण को ढूंढने का प्रयास करते हैं और इसी खोज में मुक्ति की संभावना छुपी होती है। अत्यधिक दुख के माध्यम से हम अपनी गहराई में छुपे हुए डर, आसक्तियां और भ्रांतियों को जान पाते हैं। उनका सामना करके हम दुख की सीमाओं को समझ पाते हैं और उनको पार करके मुक्ति पा सकते हैं। अत्यधिक दुख का अनुभव हमारे मन में उन लोगों के प्रति दया और सहानुभूति का निर्माण करता है जो खुद भी संघर्ष कर रहे हैं। यह संवेदनात्मक समझ हमारे अहंकार की दीवार को तोड़ती है और हम उनके साथ जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। यह संवेदनात्मक समझ हमारे द्वैत यानी अलगाव के भ्रम को मिटाती है और ब्रह्मांड के साथ हमारी अंतर्निहित एकता का अनुभव कराती है। अत्यधिक दुख वो अग्नि है जो हमारे मन और हृदय को शुद्ध करती है।
यह आत्मज्ञान के सुप्त बीज को जागरूक करती है, जिससे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग खुलता है। अत्यधिक दुख अभिशाप नहीं है, बल्कि एक वरदान है। यह एक पवित्र मार्ग है जो हमें अंतिम सत्य की ओर ले जाता है। अत्यधिक दुख की तरह अत्यधिक सुख भी हमें मुक्ति के मार्ग पर धकेलने का काम करता है। आइए जानते हैं कैसे। गौतम बुद्ध और भगवान महावीर का जन्म राज परिवार में हुआ था। दोनों के जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। उनका कई सालों तक उपभोग करने के बाद उन्होंने जाना कि जो सुख शुरुआत में बहुत आकर्षक और सुखद प्रतीत होता है, अंततः निरसता और निराशा की ओर ले जाता है। अत्यधिक सुखों का दीर्घकाल तक उपभोग करते रहने से प्रारंभिक उत्साह और आनंद धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है और अंततः एक प्रकार का खालीपन और असंतोष रह जाता है। भौतिक संपत्ति और इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त सुख क्षणिक होता है और उनसे अनंतकालीन आनंद और संतुष्टि कभी नहीं मिल सकती। सांसारिक सुखों की सीमाओं की इस समझ ने बुद्ध और महावीर को एक ऐसी गहरी और स्थायी खुशी की खोज के लिए प्रेरित किया जो क्षणिक आनंद से परे हो। अत्यधिक सुख उनके जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता की दिशा में एक प्रेरक तत्व यानी कैटालिस्ट साबित हुआ और राजमहल की सभी सुख सुविधाओं का त्याग करके वे परम सत्य की खोज में निकल पड़े और अंततः उन्होंने उसे पा भी लिया। अधिकांश लोग सुख प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा के चलते जीवन का बहुत सारा समय गंवा देते हैं और जब वे वास्तव में सुख प्राप्त कर लेते हैं तब वे पाते हैं कि यह स्थायी संतोष प्रदान नहीं करता। पैसा, सत्ता, इंद्रिय तृप्ति और भौतिक वस्तुओं से प्राप्त सुख इस विश्वास के साथ प्राप्त करने की कोशिश की जाती है कि ये जीवन में स्थायी संतोष और पूर्णता लाएंगे। लेकिन जो लोग इनका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वे पाते हैं कि बड़े से बड़े सुख और सुविधाएं भी समय के साथ मुरझा जाती है और अपना आकर्षण खो देती है। अत्यधिक सुख अक्सर इच्छा और असंतोष के एक चक्र को जन्म देता है। अत्यधिक सुख की खोज एक निरंतर इच्छा या क्रेविंग उत्पन्न करती है, क्योंकि व्यक्ति पहले के सुख के अनुभवों को दोहराने या उनसे भी अधिक सुख प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। यह निरंतर प्रयास तनाव, चिंता और कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट या पूर्ण न होने की भावना को जन्म देता है और अंततः व्यक्ति सच्ची पूर्णता और स्थायी खुशी की खोज में बाहरी सुखों का त्याग करके अंतर यात्रा का प्रारंभ करता है। इसलिए भौतिक सुखों की निरर्थकता को समझना वास्तविक संतोष और दुख से मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों जेनज़ीस में अध्यात्म के प्रति रुचि तेजी से बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं कि 1997 से 2012 के बीच जन्मे व्यक्तियों को जनरेशन जेड या जेनज़ीस कहा जाता है। यह आज की वो युवा पीढ़ी है जो बचपन से इंटरनेट और स्मार्टफोन्स और लैपटॉप जैसी पोर्टेबल डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बड़ी हुई है। तेज जीवन शैली के चलते जेनज़ीस को जीवन में कम समय में अधिक अनुभव प्राप्त होते हैं। अधिकतर जेनज़ीस की लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है, जिसमें वे एक तरफ एक्सट्रीम प्लेजर्स जैसे कि क्लबिंग, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, सेलिब्रेशंस, मूवीज, गेमिंग, ट्रैवल एडवेंचर्स, शॉपिंग, पॉजिटिव फीडबैक ऑन सोशल मीडिया, रोमांटिक रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल एंड पर्सनल अचीवमेंट्स, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम सफरिंग्स जैसे कि सोशल आइसोलेशन, निगेटिव फीडबैक ऑन सोशल मीडिया, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल फेल्यूअर्स, इकोनॉमिक हार्डशिप्स एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज, ब्रेकअप्स एंड रिलेशनशिप इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का अनुभव तेजी से और कम समय में करते हैं। जहां पुरानी पीढ़ी ने जीवन के अनुभवों को धीरे धीरे समझा और आत्मसात किया, वही जेनज़ीस बहुत कम समय में सुख और दुख के सभी चरम अनुभव कर लेते हैं।
जीवन में लगातार बदलती बाहरी उत्तेजनाओं के अनुभवों की सतही चमक और अस्थिरता उन्हें जल्दी ही खालीपन, निरर्थकता और असंतोष का एहसास कराती है, और वे जीवन के स्थायी अर्थ और उद्देश्य की तलाश में युवावस्था में ही आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया का एक्सेस होने की वजह से जेंजीज के पास दुनिया भर की जानकारी उपलब्ध है, जिस वजह से उन्हें पुरानी पीढ़ी की तरह सामाजिक मानदंडों और परंपराओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता। पुरानी मान्यताओं और आदर्शों से हटकर वे सच को जैसा है वैसा देखना चाहते हैं। उनकी प्रवृत्ति विद्रोह की है, चाहे वह सामाजिक विद्रोह हो या फिर आंतरिक विद्रोह। एक भौतिकवादी और उपभोक्तावादी समाज में जीने के बाद वे उसके खोखलेपन को समझ जाते हैं और निराश हो जाते हैं। यह निराशा उनमें आंतरिक विद्रोह को जन्म देती है। यह निराशा उन्हें अपने अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देती है। यह निराशा उन्हें आध्यात्मिकता में आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करती है। अद्वैत वेदांत के अनुसार सुख और दुख केवल चित्तवृत्तियां हैं, अर्थात ये केवल मानसिक स्थितियां हैं जिनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता। जिस प्रकार समुद्र की सतह पर लहरें उठती और गिरती रहती है, लेकिन समुद्र की गहराई में स्थिरता और शांति बनी रहती है, उसी प्रकार मानसिक सतह पर सुखद और दुखद भावनाएं अनुभव की जाती है, जबकि हमारा मूल ब्रह्म स्वरूप अपरिवर्तनीय रहता है। जब व्यक्ति इस सच्चाई को जान लेता है, तब वह सुख और दुख के पार जाकर अपने सच्चित आनंद स्वरूप में स्थिर हो जाता है। अत्यधिक दुख और अत्यधिक सुख जीवन के दो विपरीत छोर हैं, जिन्हें अनुभव करने वाले सच्चाई को गहराई से देख पाते हैं, जिस वजह से उनके लिए मुक्ति की संभावनाएं खुल जाती है। वही इन दो चरम बिंदुओं के बीच स्थिर जीवन जीने वाले आशा निराशाओं के खेल में उलझ कर रह जाते हैं। इसलिए अत्यधिक दुख या अत्यधिक सुख का अनुभव किए बिना कोई भी मुक्ति का सम्मान नहीं कर सकता। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।